Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that will ask the user to enter an integer n and a real value x, and then compute and print the values x square plus x4 plus x2 x raised to power 2 n। तो ये सीरीज़ यानी सीक्वेंस आपने प्रिंट करवाना है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रियल वैल्यू है x, कोई भी वैल्यू ले लेंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और यहाँ पर n हमारे पास क्या होगी, कोई भी इंटीजर होगा जिसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू मैं आप लोगों को कोड दिखा देती हूँ। इसके लिए हम एनाकोडा नेविगेटर में जुपिटर नोटबुक जो बिल्ट इन एप्लीकेशन है उसे लॉन्च करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है, और पाइथन 3 को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आकर आप कोई भी आईडी पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोड राइट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें 2 इनपुट्स लेनी थी, दैट विल आस्क द यूज़र टू एंटर इंटीजर n लेना था और रियल वैल्यू x लेनी थी। तो ये रियल वैल्यू ये मेरे पास है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पर देखें आपके पास है n यानी एक वेरिएबल है, इनपुट करवाया, एंटर द इंटीजर एज अ नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी टर्म्स आप लेना चाहते हो। x हमारे पास है, इनपुट करना है, यानी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है, एंटर रियल वैल्यू x, वो डिस्प्ले होगी। और यहाँ पर इंट, यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, अगर मैं जस्ट इनपुट राइट करती तो जो भी एंटर यूज़र करता, इनपुट देता, तो वो पाइथन जो है इसे स्ट्रिंग कंसीडर करता। लेकिन हमें कहा गया है कि इंटीजर्स आपने प्रिंट करवाने हैं यानी यूज़र से लेने हैं, तो इसलिए एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ की गई है जिसमें मैंने इंट में कन्वर्ट किया है अपनी इनपुट को। अब यहाँ पर देखिए रिकरेंस रिलेशनशिप यूज़ हो रहा है क्योंकि हम एक सीक्वेंस यानी आप एक रूल को बेस करते हुए, एक रूल पर की बेस पर आप अपना जो है सीक्वेंस फाइंड कर रहे हैं, सीरीज़ फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनिशियल वैल्यू ली है मैंने 1, ठीक है, तो 1 हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। और 4, क्योंकि हमने 4 टाइप्स ऑफ हेडर्स किए थे फॉर लूप के लिए, तो यहाँ पर 4 कीवर्ड यूज़ होगा, आई यानी वैल्यू इंक्रीमेंट करती जाएंगी, 1 2 3 आप राइट करोगे इन रेंज, यानी 1 से फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेगा, वैल्यू 1 होगी, कोमा n+1। वैसे अगर बात करूं आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है 1 से लेकर हमारे पास होती है n-1 तक। लेकिन मैं चाहती हूं जो लास्ट टर्म है, जो भी नंबर ऐड करूं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो, तो मैं n+1 करूंगी। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एग्जांपल में ये भी करके दिखाया था, अगर +1 नहीं करते तो वो जो लास्ट टर्म है वो ऐड नहीं होती इसमें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होगी, वैल्यू को जो भी वैल्यू यानी 1 है मल्टीप्लाई जो भी x एंटर करूँगी मल्टीप्लाई x हमारे पास आ जाए। और यहाँ पर प्रिंट टर्म कोमा आई यानी आपके पास जो आई की वैल्यू है वो दिखेगी, इज़ वैल्यू यानी आपके पास जो वैल्यू का आंसर आएगा वो दिखेगा। यहाँ सपोज़ करें मेरे पास है 3 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास रियल नंबर जो है 2 है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ देख लें आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, 3 और 2 रियल वैल्यू। अब यहाँ ये जो प्रोग्राम है, रियल वैल्यू हमें क्या कहा गया था, x लेनी है, यानी ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 2 के स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है, 2 के स्क्वायर की बात हो रही है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो हमने क्या किया, वैल्यू यानी वैल्यू इनिशियल क्या है मेरे पास 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर x की वैल्यू सेकंड लाइन पर है 2 है, तो वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अगेन 2 करो तो 4 आता है। अगर मैं x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लेती हूँ तब भी मेरे पास क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 आ गया। सेकंड टर्म मेरे पास क्योंकि i 1 से लेकर ऑनवर्ड चलता रहेगा, तो 2 पर क्या आएगा, 2 वैल्यू क्या है मेरे पास 2 हो गई, मल्टीप्लाई x मेरे पास क्या है 2 है, 2 2s are 4, अगेन x से मल्टीप्लाई करना है जो कि 4 है, 2 2 4 4 2s are 16 हो गया। इसी तरह से अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 4 करती हूँ तो 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 आंसर आता है, प्लस x रेज़ टू पावर 6 यानी 2 रेज़ टू पावर 6 मेरे पास क्या आंसर आता है, 2 रेज़ टू पावर 6 मेरे पास क्या आएगा। अब मेरे पास जो प्रीवियस टर्म है मेरे पास 16 है, ठीक है, 16 यानी वैल्यू आप क्या करेंगे, मेरे पास वैल्यू जो है 16 मल्टीप्लाई x मेरे पास क्या है 2 है, 16 2s are 32, 32 को x से मल्टीप्लाई अगेन यानी मेरे पास 2 है, 32 2s are 16 मेरे पास हो जाएगा, यानी थर्ड टर्म तक 64 आंसर आ गया है। इसी तरह से अगर मैं 2x रेज़ टू पावर 6 करूँ तो वो वही आंसर आता है, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64, वही टर्म आ जाते हैं। अगर मैं ऐड करना चाहूँ, सपोज़ करो
क्योंकि 2 4 6 8 आता है, x रेज़ टू पावर 8 आता है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पर 3 की जगह पर 4 राइट कर देती हूँ और यहाँ पर वही 2 रहने देती हूँ। आप चेंज कर सकते हो, जस्ट मैं वो कंपेयर करके दिखाना चाह रही हूँ। ये देखो नेक्स्ट आ जाएगा, फोर्थ जो टर्म आएगी 64, यानी वैल्यू मेरी क्या आई 64 मल्टीप्लाई एक्स मेरे पास क्या है 2, 64 2 ज़र जो होगा आंसर निकालेंगे, 64 2 ज़र हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पर देख लेते हैं 64 कैलकुलेटर पर, 64 2 ज़र, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आंसर आ जाएगा, ये देख लें, ठीक है। 128 अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करना है और एक्स मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई हमारे पास 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 256 आ जाता है। अगर मैं यहाँ से भी आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ एक्स रेज़ टू पावर 6 है, क्योंकि देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स रेज़ टू पावर 2n है, यानी n को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आएगी एक्स रेज़ टू पावर 8 आएगी। तो हम इसको मैनुअली करके देख लेते हैं। एक्स मेरे पास सपोज करें 2 है, ठीक है, 2 ही लिया हुआ है हमने, रेज़ टू पावर हमारे पास क्या करना है 8 लेना है, तब भी हमारे पास 256 ही आती है। यहाँ पर ये टर्म देख लें आप, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, 256 ही आ रही है। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।